ओके स्टूडेंट्स, माय सेकंड टॉपिक इज ट्रांसफ़र इनकम। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम? ये ट्रांसफ़र इनकम हम लोगों ने फैक्टर इनकम के बाद ही फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जिसको मैंने आपको बताया था वन साइडेड इनकम, जो कि जस्ट लाइक स्कॉलरशिप, जस्ट लाइक तुम्हारा गवर्नमेंट सैलरी। तो ये सब चीज़ें होती है जो हमारे ट्रांसफ़र इनकम होती है। अब ट्रांसफ़र इनकम को ब्रीफली में एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। लिखा है कि ट्रांसफ़र इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मतलब ये जो इनकम होता है ये हमारा वन साइडेड इनकम होता है। ये सिर्फ आता है ना, उसमें जाता नहीं है। जैसे मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल जस्ट ओनली वन साइडेड कॉन्सेप्ट नॉट ओल्ड एज पेंशन। मतलब वो पेंशन, वो पैसा जो ओल्ड एज पेंशन के तौर पे किसी लेडीज़ को क्या होती है, गवर्नमेंट सरकार देती है। स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स को मिलता है, पॉकेट मनी जो घर से माता पिता देते हैं अपने बच्चों को। तो ये तो बात हो गई हमारे ट्रांसफ़र इनकम की। ये ट्रांसफ़र इनकम बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ट्रांसफ़र इनकम हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसफ़र इनकम है ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, और ये हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड भी नहीं होता है, और ना ही ये किया जाता है। और यदि किया जाता है तो इसके लिए बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट हमारा अब नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। मतलब वो टॉपिक अब इस चैप्टर से निकाल दिया गया है। 2 साल हो गए इस टॉपिक को इस चैप्टर से निकाले हुए। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है कि ट्रांसफ़र इनकम हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उसको सॉल्व किया जाता है। ओके, हमारी जो सेकंड टॉपिक थी, थर्ड टॉपिक जो है वो है फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स नॉट फर्दर प्रोसेस इसमें कोई भी प्रोसेस लेफ्ट नहीं होता। ये ओनली एंड ओनली कंज्यूम होने के लिए रेडी होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि ये होता क्या है। फाइनल गुड्स refers to goods which are used either for consumption or for investment. For example, oil, ghee, sugar. स्टूडेंट्स, फाइनल गुड्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैंने लिखा हुआ है कि फाइनल गुड्स रेफर्स टू गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब फाइनल गुड्स वो होते हैं जो रेडी होते हैं हमारे कंज्यूम करने के लिए। उसमें किसी प्रकार का कोई प्रोसेस लेफ्ट नहीं होता। जस्ट डिपेंड करता है कि ये यूटिलाइज करने वाले व्यक्ति के ऊपर वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा हुआ है ऑयल। ऑयल क्या है, वो उसमें किसी प्रकार का कोई चीज़ लेफ्ट नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से उसको यूज़ करता है। घी, शुगर, लेकिन शुगर जो है ये एज अ नॉर्मल व्यक्ति, एज अ हाउस वाइफ के लिए शुगर जो है वो फाइनल गुड्स होता है। वो चीनी खरीदती है और चीनी को घर में यूज़ करती है। लेकिन एज अ बिजनेसमैन जो केक बनाता है वो क्या होता है, शुगर जो होता है वो उसके लिए फाइनल गुड्स नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको सिचुएशन देखनी पड़ती है कि फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। तो शुगर जो है ये फाइनल गुड्स भी है और ये इंटरमीडिएट गुड्स भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि शुगर कौन यूज़ करता है। मतलब यूज़ करने वाले पर्सन कौन है, एज अ बिजनेसमैन है कि एज अ नॉर्मल पर्सन है जो घर में नॉर्मल डेली वे में यूज़ होते हैं, जैसे हाउस वाइफ यूज़ करती हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि शुगर जो है वो हमारे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट दोनों गुड्स हो सकते हैं। कैसे? फाइनल गुड्स वो होता है जो हमारे
कंज्यूम के लिए हमेशा रेडी होता है, जिसमें कोई प्रोसेस लेफ्ट नहीं होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉट फर्दर प्रोसेस, मतलब कोई भी प्रोसेस लेफ्ट नहीं होता। अब शुगर जो है एक हाउस ऑफ के लिए वो फाइनल गुड्स है, लेकिन एज अ केक बनाने वाले मेंबर व्यक्ति के लिए वो फाइनल गुड्स नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिसमें हमारे फर्दर प्रोसेस क्या होते हैं, बाकी होते हैं। जस्ट लाइक बेंच, जैसे हमारे घर में एक चेयर है, हमारे घर में एक लकड़ी का चेयर है, तो हमारे घर में जब लकड़ी का चेयर है तो वो फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर वो दुकान में है तो वो फाइनल गुड्स नहीं है। अगर वो फाइनल गुड्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर सकता है जो वापस से उसको नया कर सकता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे नेशनल इनकम के पार्ट नहीं होते हैं, और फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे नेशनल इनकम के पार्ट होते हैं। लेकिन इसमें एक केस ये होता है कि यदि इंटरमीडिएट गुड्स हमारे सेम ईयर में सेल नहीं होता है तो हम उसको लास्ट के फाइनल टाइम में उसको हम फाइनल गुड्स मान लेते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये लास्ट में कैसे ये वर्क करता है, मतलब फाइनल गुड्स के लिए वर्क करता है, नेशनल इनकम में कैसे इंक्लूड होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which are used either process for resale or for further production. In the same year. For example, goods purchased for resale, like milk purchased by a dairy shop. ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज goods used for further production, like milk used for making sweets. ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आपको बताया है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। हमने लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज एदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शंस इन द सेम ईयर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो हमारे फर्दर प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फर्दर प्रोसेस का मतलब कि उनको हम फाइनल गुड्स तब तक नहीं मानते जब तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए हुए हैं कि गुड्स परचेज फॉर रीसेल, मतलब किसने लिया है गुड्स, उसने खरीदा है, किस लिए खरीदा है, रीसेल करने के लिए।
रीसेल करने के लिए। जैसे मिल्क खरीदा है, किसने खरीदा है? डेयरी शॉप। जाहिर सी बात है, जो डेयरी शॉप होता है जब वो मिल्क खरीदता है तो वो मिल्क का दही भी बना सकता है, मिल्क का लस्सी भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डेयरी शॉप वाले यूटिलाइज करते हैं। उसी तरीके से हमारा सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है गुड्स फॉर यूज प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर द मिक्स मेकिंग स्वीट्स। मतलब मिल्क जो होता है वो स्वीट्स बनाने के लिए काम होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेस के तौर पे यूटिलाइज करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे आज के टॉपिक की। जो हमारे टॉपिक थी फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड भी होते हैं और नहीं भी है। तो फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है, ट्रांसफर इनकम नहीं होता है, फाइनल गुड्स इंक्लूड होता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड होता है। और इसको इंक्लूड करने के लिए हमारा सेम ईयर का कंडीशन होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा जिसमें इसके सारे फॉर्मूले होंगे और वो सारे फॉर्मूले नेशनल इनकम में काउंट होते हैं, ओके, यूटिलाइज होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।